डीडी न्यूज पर। आज हम डीडी दस्तावेज के इस कार्यक्रम में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरे विश्व को आज ये जानने समझने की जरूरत है कि भारतीय संस्कृति और हमारे पर्व, तीज त्योहार हमें प्रकृति से संतुलन और सद्भाव रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इन्हीं पर्वों में से एक है छठ पर्व, यानी सूर्य भगवान की उपासना का लोक पर्व। सूर्य के साथ साथ प्रकृति, जल और वायु को समर्पित एक अनोखा पर्व। इस पर्व का धार्मिक महत्व तो है ही, वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो षष्ठी तिथि यानी छठ को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन का दिन माना जाता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं। छठ पूजा में इसके संभावित कुप्रभावों से मानव की रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस पर्व के पालन से सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज के हानिकारक प्रभावों से जीवों की रक्षा होती है। इस सप्ताह पूरा उत्तर भारत छठ पर्व मनाएगा और अब तो मुंबई, बेंगलुरु सहित देश और दुनिया के जिस भी हिस्से में भारतीय बसे हैं, उत्तर भारतीय बसे हैं, वहां छठ की खूब धूम होती है। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। और डीडी दस्तावेज में आज बात करेंगे लोक आस्था के पर्व छठ की। छठ का त्योहार शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का अनोखा पर्व है। ये लोक आस्था का पर्व है। ये पर्व अपने में इतना अद्भुत इसलिए भी है क्योंकि आप उगते सूर्य की उपासना तो हर दिन देखते हैं, लेकिन छठ पर्व में ढलते सूरज की भी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। यानी 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में लोग सूर्य के हर रूप की पूजा करते हैं। यही नहीं, 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत भी रखा जाता है। तो चलिए छठ पर्व को समझने के लिए देखते हैं प्रसार भारती के एक विशेष कार्यक्रम के कुछ अंश, और साथ ही आज आपको इस पर्व के दौरान गाए जाने वाले कुछ लोकगीत भी सुनवाएंगे, जिन्हें आप प्रसार भारती आर्काइव्स पर देख सकते हैं। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपया मा भक्तया ग्रहणार्ध्या दिवाकरः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य प्राणियों के एक नेत्र है जो कि आकाश, पृथ्वी, जल और 10 दिशाओं को बहुत ही निपुणता से देखते हैं। सारे जगत का प्राण स्वरूप होने के कारण सूर्य विश्व की आत्मा है। अथर्ववेद और ऋग्वेद में सूर्य के संबंध में कही गई बातें सदियों बाद भी आज भी वैज्ञानिक रूप में भी मान्य है। भगवान सूर्य संपूर्ण जगत के प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्य की सत्ता में किसी को भी कोई संदेह नहीं। सूर्य उपासना का इतिहास प्राचीन काल से ही प्रारंभ होता है। सूर्य संपूर्ण सौर मंडल के केंद्र बिंदु ही नहीं, बल्कि सृष्टि के पिता भी हैं।
यही कारण है कि भारत के अलावा विश्व के अन्य देशों और विभिन्न संस्कृतियों में भी सूर्य पूजा की परंपरा पौराणिक काल से ही पाई गई है। सृष्टि को संचालित करने वाले प्रकाश के देवता सूर्य की पूजा और उपासना वैदिक काल से ही होती रही है। भारतवर्ष में करीब प्रत्येक प्रांत में सूर्य मंदिर विद्यमान है, जहां भुवन भास्कर की पूजा अर्चना होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को कार्तिकी छठ कहा जाता है। दीपावली की समाप्ति के बाद यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है, इसलिए छठ पर्व पर छठ देवी को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव को प्रसन्न किया जाता है। गंगा, यमुना या किसी भी नदी सरोवर के तट पर सूर्य देव की आराधना की जाती है। वैसे तो ये पर्व देश के कई राज्यों में, लगभग पूरे देश में ही अब मनाया जाता है, मगर इसकी पारंपरिक और वास्तविक झलक मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में देखने को मिलती है। बिहार के निवासियों के लिए यह सबसे बड़ा पर्व है और अब यह पर्व पूरे विश्व में बिहार की संस्कृति का परिचायक भी बन चुका है। तो आइए देखते हैं लोक गीतों के बीच बिहार में छठ का नजारा कैसे होता है। बिहार सदियों से सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना का उद्गम स्थल रहा है। यहाँ अनेक सूर्य मंदिर हैं। सूर्य उपासना का अनुपम वर्तमान स्वरूप पवित्रतम छठ पर्व में ही देखने को मिलता है। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व को लेकर कई पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं।
रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख किया गया है। मुख्य रूप से ये पर्व संतान प्राप्ति और उसके सुखी जीवन के लिए किया जाता रहा है। आइए जानते हैं छठ पर्व से जुड़ी कुछ प्रचलित पौराणिक कथाओं के बारे में प्रसार भारती आर्काइव्स के सौजन्य से। छठ सभ्यता के इतिहास का एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते यानी अस्ताचल सूर्य की आराधना की जाती है। वर्ष में 2 बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में चैती छठ और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में कार्तिक छठ बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। मान्यता है कि असुरी शक्तियों का संहार करने के लिए जब शिव पार्वती के कनिष्ठ पुत्र कार्तिकेय ने सेना नायक के रूप में युद्ध के लिए प्रस्थान किया, तब माता पार्वती ने नदी तट पर पहुंचकर दैवीय सेना और पुत्र कार्तिकेय की मंगल कामना के लिए अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ्य देकर पूजन किया, निर्जला व्रत रखा और पूजा विधिवत अर्घ्य देकर की। कुछ समय पश्चात कार्तिकेय विजयी होकर वापस लौटे। तब माता पार्वती ने निष्ठा पूर्वक सूर्य देवता का निर्जला व्रत रखकर पूजन किया और प्रातःकाल अवतरित सूर्य देवता को अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ा। छठ पूजा का महत्व राम राज्य के समय से ही देखने को मिलता है। एक मान्यता के अनुसार लंका में विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम और माता सीता ने छठ पूजा की थी। उन्होंने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को व्रत रखा था। इसमें उन्होंने सूर्य देव की पूजा की थी। दूसरी पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले छठ पूजा सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। उनकी सूर्य देव के प्रति गहरी आस्था थी। वे हमेशा कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा के कारण ही उन्हें जगत में बहुत सम्मान मिला। छठ के अनुष्ठान बेहद कठोर हैं और 4 दिनों की अवधि में ये मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना, प्रसाद और अर्घ्य देना शामिल है। मुख्य उपासक आमतौर पर महिलाएं होती हैं, मगर व्रत को महिलाओं के अलावा पुरुष भी करते हैं। छठ का पर्व चतुर्थी तिथि से नहाए खाए के साथ शुरू होकर 4 दिनों तक चलता है। तो आइए आपको दिखाते हैं इन 4 दिनों में किस किस परंपरा से क्या-क्या अनुष्ठान किए जाते हैं। दीपावली की अमावस्या के बाद छठ पर्व मनाया जाता है। मुख्यतः ये त्योहार भाई दूज के तीसरे दिन से शुरू होता है। शुक्ल की षष्ठी को ये पर्व मनाए जाने के कारण इसका नाम छठ पूजा पड़ा। इस दौरान व्रत रखने वाले लोग 36 घंटे तक उपवास रखते हैं। छठ पूजा व्रत की शुरुआत नहाए खाए नामक रस्म से होती है। व्रत के पहले दिन इसमें घर की साफ सफाई करके उसे पवित्र बनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले शुद्ध शाकाहारी खाना बनाकर भोजन करते हैं। व्रतधारी इस दिन कद्दू की सब्जी और दाल चावल खाते हैं। छठ पूजा व्रत का दूसरा दिन कार्तिक मास की शुक्ल पंचमी को होता है। इसमें पूरे दिन उपवास रखा जाता है। शाम को खाना खाया जाता है। इसे खरना रस्म कहते हैं। इसके तहत अपने पड़ोसियों और जान पहचान के लोगों को प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया जाता है। प्रसाद में गन्ने के रस और दूध से बनी चावल की खीर, चावल का पीठा और घी लगाई हुई रोटियां शामिल होती हैं। इस दौरान किसी भी भोजन में नमक का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता, यानी इस दिन मीठा भोजन बनता है।
छठ पूजा व्रत का अंतिम दिन कार्तिक मास की शुक्ल सप्तमी को पड़ता है। इसमें व्रत रखने वाले लोग सूर्योदय से पहले उसी नदी या तालाब में जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं जहां उन्होंने बीती शाम को अर्घ्य दिया था। पूर्व संध्या की तरह प्रातः काल भी वही रस्में की जाती हैं। इसके बाद व्रत धारक घर के पास पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। पीपल के पेड़ को ब्रह्म बाबा भी कहते हैं। पूजा के बाद व्रत धारक कच्चे दूध का शरबत और थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत पूर्ण करते हैं। इस प्रक्रिया को पारण कहते हैं। छठ पूजा का व्रत बहुत ही कठिन होता है। इसमें सभी व्रत धारकों को सुख सुविधाओं को त्यागना होता है। इसके तहत व्रत रखने वाले लोगों को जमीन पर एक कंबल या चादर बिछाकर सोना होता है। उसमें किसी तरह की सिलाई नहीं होनी चाहिए। ये व्रत ज्यादातर महिलाएं करती हैं। आजकल कुछ पुरुष भी ये व्रत करने लगे हैं। छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नियां उषा और प्रत्युषा हैं। छठ में सूर्य के साथ-साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण यानी उषा और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण यानी प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है। सूर्य संपूर्ण जगत के प्रत्यक्ष देवता हैं। वे दूरदृष्टा, सर्वदृष्टा, लोक साथी, विश्व चक्षु और मित्र भी हैं। वे संपूर्ण जगत की आत्मा है। छठ पूजा व्यक्तिगत श्रद्धा, भक्ति और उमंग का पर्व है और इस पर्व को लेकर भोजपुरी लोक गीतों का प्रचलन है। छठ के विभिन्न अवसरों पर जैसे प्रसाद बनाते समय, खरना के समय, अर्घ देने के लिए जाते हुए, अर्घ दान के समय और घाट से लेकर घर लौटते समय अनेकों सुमधुर और भक्ति भाव से पूर्ण लोकगीत गाए जाते हैं। आइए सुनते हैं छठ के अलग अलग मौकों पर गाए जाने वाले कुछ लोकगीत।
पूजा के दूसरे दिन खरना मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन व्रत रखती हैं और शाम को मिट्टी के चूल्हे पर खीर का प्रसाद बनाती हैं। ये खीर गुड़ की होती है। शाम को पूजा करने के बाद इस गुड़ की खीर को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। छठ पर्व का तीसरा दिन संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है। इस दिन शाम के समय एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर सूप में रखकर घर के पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाते हैं और फिर संपन्न होती है सूर्य और षष्ठी मैया को अर्घ देने की प्रक्रिया। ऐसे कई लोक गायक कलाकार हैं जिन्हें छठ के गीतों के कारण खूब प्रसिद्धि मिली। हालांकि कुछ ऐसे गायक गायिकाएं भी हैं जिनकी आवाज ने इस पर्व में जान डाल दी और इस पर्व के प्रति आकर्षण को और बढ़ाया। इनमें बिहार कोकिला के नाम से चर्चित रही लोक गायिका विंध्यवासिनी देवी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। विंध्यवासिनी देवी ने बिहार का मान बढ़ाया। उनके गाए भोजपुरी लोक गीत सिर्फ देश में नहीं बल्कि मॉरिशस, फिजी जैसे देशों में भी गूंजते रहे हैं। आइए छठ के अवसर पर सुनते हैं उनका एक लोकगीत प्रसार भारती आर्काइव्स के सौजन्य से। ताही तरह बेटी के बाबा पला छाओलान परी गेल सुख के रहनी परी गेल सुख के बाबा
बाबा के दाहू नर आकाशवाणी ध्वनि जागा संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। जकरा घर आवा बाबा दिया है कुमारी से हो कैसे सुते आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। शहर और गांवों की सफाई, व्रतियों के गुजरने वाले रास्तों का प्रबंधन, तालाब या नदी किनारे अर्घदान की उपयुक्त व्यवस्था के लिए लोग सरकार की सहायता की राह नहीं देखते, बल्कि खुद ही सब कुछ करते हैं। इस बार भी हम अपने चारों तरफ स्वच्छता का माहौल बनाए रखें, पर्यावरण का ध्यान रखें, इस आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। चलते चलते आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।